आखिर क्यों कहा जाता है त्रिदेवों में से एक देव को महादेव? शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि शिव के अनेक अनेक नाम हुए हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र दूर करने वाला, अर्थात दुखों को दूर करने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। भगवान शिव न केवल मनुष्य बल्कि पशु के भी देवता हैं, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ ऐसे एकमात्र देव है जो हमें अधिकतर समाधि में बैठे हुए दिखते हैं और समाधि में बैठे हुए वे निरंतर भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान राम का स्मरण करते हैं। क्या भगवान शिव से विमुख होकर भगवान राम की भक्ति की जा सकती है? राम से विमुख होकर शिव की भक्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय हो ही नहीं सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य तथा सभी कल्याण करने वाली वस्तुओं में भगवान शिव स्वयं विराजमान है, यानी कि भगवान सूर्य के रूप में विराजमान है। शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव ही प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी ही करते हैं। कैसे शिव भगवान स्वयं सूर्य भगवान के समान ही हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। सही अर्थों में शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, यानी कि जब जब हम सत्य का आचरण करते हैं तो हमें स्वयं भगवान शिव ही प्राप्त होते हैं। कैसा है मेरे महादेव का व्यक्तित्व? शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। जहाँ शिव के मस्तक पर चंद्र है, वहीं दूसरी ओर गले में विषधर नाग है, सर्प है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी हैं, वितरागी हैं। सौम्य आशुतोष होते हुए भी वह भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है, जबकि ये सभी एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसा महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। शिव के कई नाम हैं, जैसे रुद्र, पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर, महादेव, भोलेनाथ, लिंगम, नटराज। नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है।
महाकाल अर्थात समय के देवता, यह भगवान शिव का एक और रूप है जो ब्रह्मांड के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव के नाम, रूप, व्यक्तित्व को जानने के बाद अब हम जानेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग का महत्व व उनकी महिमा। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। अर्थात शिव जी की एक ज्योति उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थित है, समाहित है। सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग आता है वह है सोमनाथ, जो कि सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओमकारेश्वर अथवा अमलेश्वर, मालवा में परल्याम वैद्यनाथम च नामक स्थान श्री भीमशंकर, सेतुबंधे पर श्री रामेश्वर, दारुकवन में श्री नागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी तट के पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री घुश्मेश्वर। हिंदुओं में मान्यता है कि श्री घुश्मेश्वर है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप से छूट जाता है, अर्थात वह सभी प्रकारों के पापों से छूट जाता है और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक शिवलिंग का एक एक उपलिंग भी है जिनका वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। आइए अब जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का श्रवण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शिथिलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आपने क्षमा विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप
मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान हुए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत कथा तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाम स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और परलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। इस प्रकार भक्तों, आज हमने विस्तृत जानकारी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में प्राप्त की है। इसी प्रकार आगे के 11 ज्योतिर्लिंग की जानकारी आपको प्राप्त हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे श्रृंगार आपको यदि और देखने हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप दिल से महादेव को देखें और दिल से प्रार्थना करें। और जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, दिल से जब हम मांगते हैं तो वो देता है, झोली भरकर देता है, किसी की झोली वो खाली नहीं छोड़ता। इसलिए दिल से प्रार्थना करिए और बोलिए हर हर महादेव।